मैं तो कहता हूँ रावण आवे, अब वो आते हुए घबराते हैं और चुपचाप पैम्पलेट बांट के निकल जाते हैं। 2-4 लोगों ने हंसों ने मिला, 4 जूते लगाए, हंस भाग कुएं भाग। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? करेंगे वो करेंगे। कल मैंने कहा तैयार हो गए, वो सोचा दूसरी बार तो आने का ना, हंसों के बीच में कौवा तो साफ झलक जाता कि ये कौवा है। कल भी मुझे एक पैम्पलेट मिला, मैं तो कल की बात कह रहा था, ये मिला, ये पढ़ पैम्पलेट आप पढ़ लें। एक और नए गुरु पैदा हुए हैं शिमला में, जिन्होंने पैम्पलेट छाप के और छापा बेचा है, मतलब भेजा है। बस की सर्विस सुविधा फ्री उपलब्ध, कोई टिकट नहीं मिलेगा और आप आइए, भोजन फ्री। और गुरुदेव का नाम तो गुरुदेव बड़े है, इसलिए मैंने कहा गुरु है वो, गुरुदेव का नाम तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा हम भी चले जाएं कभी, क्यों आज सुबह मुझे मिला वो। और ये पढ़ा, हाँ ये और बता देता हूँ, नाम तो उनका नहीं बताऊंगा। उन्होंने लिखा कि ये अद्भुत शिविर डॉक्टर नानक सिमाली की आज्ञा से और उनका मैं शिष्य इस शिविर को संपन्न कर रहा हूं, इसलिए आपको आना पड़ेगा। और इसके लिए शिविर स्थल ये है और आपको बस की सुविधा फ्री उपलब्ध है और नित्य हलवा और पूड़ी आपको प्राप्त होंगे। चलो 1800 थे, 1801 हो गए। चलिए ये साल कल बताया, आज आपको पढ़ना होता पढ़ लीजिए। और बेकार बैठे हलवा पूड़ी मिल रही है, यहां पर तो पूरी सब्जी मिल रही है, तुम गलती कर रहे हो। मैं कह रहा हूं मैं नहीं खिला सकता तुम्हें हलवा पूड़ी, इतना मोटा ताजे बन जाओगे, आपको उठा नहीं पाऊंगा कंधे पर, इसलिए आपको थोड़ा और दुबला बनाऊंगा। मगर ये देखिए आपको उदाहरण, और नानक सिमाली को पता ही नहीं साला ये गुरु कहां से निकला, जमीन फोड़ फोड़ के निकल रहे, कहां से निकल रहे। और नानक सिमाली की आज्ञा से लगा रहा है बेचारा। और नानक सिमाली के पास 10 साल साधना सीखा है। अब भगवान जाने ये कौन से गुरुजी हैं, मुझे तो समझ नहीं आया, मगर होंगे। मैं इनको प्रणाम करते हुए उनके चरणों में स्पर्श करते हैं, क्या करें। चलो डायरी में एक नाम और लिख दिया, 1800 थे, 1801। शाम तक 2-3 और पैदा हो जाएंगे, यहां तो पैदा होने लगे। मैंने कहा कि अब दीक्षा देने की जरूरत नहीं, गुरु बनाने की जरूरत है। अब तो ये मैं आपको उदाहरण दिया, कल गया घर में और बिल्कुल तैयार हो गया और यहाँ बांट के गए। फिर आज सुबह आए, कुछ लोगों ने अपने कुछ पत्रिका किताबें पैम्पलेट बांट के गए, कुछ लोगों ने थोक मार करके भगा दिया। खैर मुझे इनको मैं आशीर्वाद देता हूं कि होंगे मेरे इस जीवन के, नहीं तो पिछले किसी जीवन के होंगे, शिष्य होंगे। मैं क्या के लिए मना करूं, 2-4 रुपए कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं। आपको हलवा पूड़ी खाना हो तो यहाँ से उतर करके सीधा शिमला का रास्ता पकड़ लेना, गुरुदेव मिल जाएंगे वहां। और छापने के लिए पैसे नहीं उनके पास, रिसाइकिल स्टाइल निकाला हुआ है। मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी पत्नी का भरण पोषण हो, क्योंकि सीधा रास्ता है। कपड़ा पहना और दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, ओ बस बोलना था ही नहीं, क्यों बोलने से पोल खुल जाएगी। अरे महाराज ब्रह्म, अरे तुम कुछ नहीं, तुम बच्चे क्या समझो, चुप रहो, हम बहुत ऊंचाई पे बात कर रहे हैं। अब कहाँ कितनी ऊंचाई पे महाराज, 2 झापड़ पड़ी तो सब धरती पे आ जाओगे आप, आधा घंटा लगेगा। हम तो हंस हैं, हम ये कौओं के बीच में घुटते नहीं है, झापड़ मारते हैं हम तो सीधे। गुरु फ्रॉड भी हो सकते हैं और 98% गुरु फ्रॉड है। मैं 2 साफ बता रहा हूं। फ्रॉड इसलिए है कि उनको ज्ञान कुछ है ही नहीं और वो अपने आप में मोटे ताजे सन मुसन बने हुए, भगवान कपड़े पहने हुए, जटाएं बढ़ाए हुए, तिलक लगाए हुए बैठे हैं और आप एकदम से दंडवत प्रणाम करते हैं, बच्चे खुश हो। आप पूछे महाराज ये इसका क्या था, अरे तुम बच्चे तुम नहीं समझोगे, ये बहुत ऊंची चीज है, तुम क्या समझो, तुम बच्चे हो, तुम चुप रह जाओ। अरे महाराज मुझे समझाइए सही, श्लोक का अर्थ क्या है, ये कौन सा श्लोक है, मैं गणपति पूजन करूं तो कौन से तुम नहीं समझ सकते, तुम बच्चे हो, तुम बैठ जाओ। अब तुम बच्चे हो वो बच्चे हैं, ये तो मुझे तो समझ में आया नहीं, मगर वो तुम दबा करके बैठ जाते हैं और आप चुपचाप बैठ जाते हैं। और थोक के भाव गुरु 1-2 नहीं है, हरिद्वार चले जाइए तो आप जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे आपको, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000 बहुत बैठे। मथुरा में बैठे हैं, काशी में बैठे हैं, कांची में बैठे हैं, सब बैठे हैं। वे गुरु नहीं है, वे अपने आप में एक पूजा पाठ करने वाले पंडित हैं, वे ब्राह्मण हैं, क्यों ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण हैं, वे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, उनके प्रति मेरा प्रणाम है, मगर वे गुरु शब्द नहीं बन सकते। गुरु शब्द का अर्थ है कि अपने शिष्य को उस जगह पहुंचा दे जहां वो चाहता है, गुरु उसको कहते हैं। कविता के साथ है, जाकर गुरु मिला चेला खड़ा मिलेंगे, दोनों ठेलिया दोनों खूब पड़ेंगे, अंधे को ठेलेगा दोनों खूब पड़ेंगे।
गुरु चेले को खेलता है या चेला गुरु जी को आगे खेलता रहता है, न उनको कोई ज्ञान है, न उनको बनाने का पता है, न वो बच्चे तुम नहीं समझते, ये बात ऊंची है भरो कि हम नहीं समझते बच्चे। अब तुम नहीं बच्चे समझते तो कोई समझाऊंगा, अब क्यों समझेंगे महाराज? अब महाराज खुद मालूम नहीं भरोस वाला चीज क्या चीज, लाल आंख करने से सुनता तुम्हें से भरो पैदा हुए नहीं, थप्पड़ मारे में फिर गुरु तुम उसे चढ़ जाओ गुरु जी खुद। ऐसे गुरु इस देश में बहुत है, वो केवल भारत देश में पैदा हो सकते हैं, दूसरे गुरु हो सकते हैं। और भारत देश में केवल गुरु पैदा होते हैं, बनते रहते हैं, फैक्ट्री हो रोज वो सुनते रहते हैं, आज गुरु 5 गुरु और मैं बन गए, फिर 5 गुरु 11 बन गए, 5 गुरु 8 बन गए, दादी बेटे याद करना क्या है? ये गुरु जी है भी नहीं है, निश्चित है नहीं, लाल सूट तो चरा है नहीं, पर टमाटर तो ऐसे गुरु जी तो होते हैं, ये ऐसे कैसे गुरु जी है? तो तुम गुरु जी भगवान कपड़े पहने हुए बिल्कुल एकदम जटा बढ़ाई हुई है, साल है तुमको बस तुम आज जोड़ देते, मुझे तुम आज जोड़ देंगे, किसी को आदमी इसको क्या आज जोड़ना, मुझे पहने चाहिए भगवान कपड़े और बिल्कुल जटा बढ़ाई हुई धूम मांग फाड़ने साला तो खत्म हो जाएगा। अरे यार गुरु जी बहुत तेज है, तुम जल्दी गुरु जी बन जाओगे, तुम मुझे जल्दी गुरु बना नहीं सकते, ऐसा बनना चाहता था, वो नकली चीज लेकिन चीज टिकती नहीं। इस निर्मा का और इनका डॉक्यूमेंट बहुत आता है, इनका विज्ञापन आता नहीं, इनका खरीदी बहुत कीमती चीज है, उसको टीवी पर विज्ञापन नहीं आता, क्या मालूम इनका बहुत कीमती है, उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं, असली गुरु उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं, तो मालूम है गुरु वही लो, नकली गुरु के रोज फोटो आते रहते हैं, रोज प्रश्न करते रहते हैं, रोज हम सुनते रहते हैं, वो चाहते हैं कुछ हम बोलते नहीं तो हमारे चेहरा उनका आंखों सामने घूमता रहे, शायद कभी उनको मांगा बैठेगा, कोई आस नहीं है तुमसे, कुछ लेना ही नहीं तुमसे, लेना ही लेना है मुझे। और गुरु भी 2 तरह के होते हैं, एक गुरु जो अपना भी स्वार्थ सोचता है, सामने वाले का भी स्वार्थ सोचता है, वह गुरु वो सोचता है कि इससे भी कुछ न कुछ प्राप्त होता रहना चाहिए, कि भैया तुम शिष्य हो, तुम बहुत अच्छे हो, एक मेरे मंदिर बनाना है तो मूर्ति तुम लगाओगे, शिखर तुम बनाओगे, एक कमरा तुम बनाओगे, ये गुरु ज्ञान तो है। और एक दूसरा शब्द और बनाया है, उसको सदगुरु कहा गया है। सदगुरु का मतलब है कि अपने आप में उच्च कोटि की साधनाओं में सिद्ध व्यक्ति, जो बड़ी सामान्य हो, वह चाहे सरल हो, चाहे सुदामा अपना में दर्जी था, फटे हुए कपड़े थे मगर विद्वान था, वो वही उस जगह पड़ा था जहां कृष्ण पड़े थे, उस शांतिपन का वो शिष्य था। कपड़ों के माध्यम से गुरु तो नहीं आंका जा सकता, और जो सुविधा से जो मिल जाती है उसका मूल्य नहीं होता, उसकी वैल्यू होती ही नहीं। मैं आपको 10 दिन बाद मिलूं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, दिन में 4 बार मिलूं तो मेरी वैल्यू होगी नहीं। ये फॉल्स प्रेस्टीज कहलाती है। फॉल्स प्रेस्टीज का मतलब है कि डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं चलती हो किसी वैद्य की, तो कमरे में बैठा रहेगा, बाहर मरीज बैठा रहेगा, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, 1 घंटे बाद आप मिलेंगे तो आपको डॉक्टर साहब बहुत महान है, फिर आप तुरंत मिल लेंगे, उस वैद्य से मिल लेंगे। तो गुरु जी भी फॉल्स गुरु जी होते हैं, बहुत मिलते ही नहीं, अंदर बैठे बैठे मक्खी मारते रहते हैं, पर मिलते नहीं वो। तो आप फॉल्स शिष्य नहीं बने, अपनी क्षमता के साथ इंतजार करें और पूर्ण क्षमता के साथ, जो सही होगा वो 2 टूक आके बोल जाएगा, वो आपको इंतजार नहीं करवाएगा, नहीं मिलना है नहीं मिलूंगा, मिलना है तो मिलूंगा, मन से आप फ्रॉड दे दूंगा, कह दूंगा ये काम आपसे नहीं हो सकता, तो मैं आपको ये साधना नहीं करवाता हूं, तो मुझे विश्वास है कि साधना में सफलता मिलती है, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। मैंने मिठाई खाई है तो बता सकता हूं कि इसका स्वाद कैसा है।